आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एक ऐसे दिल दहला देने वाले क्राइम की जिसने ना पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसा केस है जहां भरोसे का ही खून हो गया। मतलब जिस पर सबसे ज्यादा यकीन था, धोखा और हिंसा उसी ने की। तो चलिए आज इस पूरे केस की एक एक परत को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक जाना पहचाना चेहरा ही सबसे बड़ा खतरा बन गया। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम कुछ खास बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले ये भयानक जुर्म आखिर सामने कैसे आया, फिर ये आरोपी था कौन, क्या वो कोई अनजान शख्स था और उसने ये सब किया कैसे, साथ ही पुलिस की जांच में क्या क्या बातें सामने आईं। चलिए एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साउथ दिल्ली के एक बहुत ही पॉश इलाके से। एक ऐसी सुबह जो बिल्कुल नॉर्मल थी, किसी भी और दिन की तरह। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों में ये सुबह खौफ और मातम में बदल जाएगी। हाँ, तो तारीख थी 24 अप्रैल 2026 और जगह थी दिल्ली का कैलाश हिल्स एरिया। मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना भयानक, इतना संगीन जुर्म हो सकता है। तो हुआ यूं कि सुबह के करीब 8 बज रहे थे। लड़की के माता पिता अपनी रोज की मॉर्निंग वॉक और जिम से घर लौटे और घर आकर उन्होंने जो देखा उससे सच में उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी 22 साल की बेटी घर के एक फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी। वो लोग उसे फौरन पास के हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। मतलब अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। अब जैसे ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, शक की सुई घूम फिरकर एक ऐसे इंसान पर आकर रुकी जिसे वो परिवार बहुत अच्छे से जानता था। और सच कहूं तो यही इस केस का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। कातिल कोई बाहर का, कोई अजनबी नहीं था। तो शक के दायरे में जो शख्स था उसका नाम था राहुल मीणा। सिर्फ 23 साल का लड़का जो पहले उसी घर में डोमेस्टिक हेल्प का काम करता था। लेकिन वारदात से करीब 1.5 महीने पहले ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। और पुलिस को यही लग रहा था कि शायद नौकरी से निकाले जाने का गुस्सा ही इस हैवानियत की वजह बना। और जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया ना, तो जो खुलासे हुए वो और भी ज्यादा परेशान करने वाले थे। पुलिस ने हत्या से ठीक पहले के 12 घंटों की पूरी टाइमलाइन जब तैयार की तो पता चला कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया काम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जरा सोचिए, ये कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं था, ये पूरी प्लानिंग थी। हत्या से एक शाम पहले वो राजस्थान के अलवर में एक और संगीन जुर्म करता है। फिर अगली सुबह 6:30 बजे तक वो दिल्ली में लड़की की कॉलोनी में पहुंच जाता है। ठीक 6:39 पर वो घर में घुसता है और 7:20 पर अपना घिनौना काम करके आराम से वहां से निकल जाता है। अब जांच में पता चला कि घर के अंदर असल में हुआ क्या था। वो मेड के लिए छिपाई गई चाबी से घर के अंदर घुसा। फिर वो ऊपर स्टडी रूम में गया जहां लड़की थी। वहां उसने पहले एक भारी चीज से उस पर हमला किया और फिर फोन चार्जर की केबल से उसका गला घुट दिया। और उसकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उसने लड़की के फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक लॉकर खोलने की कोशिश की। जब वो नहीं खुला तो उसने लॉकर को जबरदस्ती तोड़ दिया और कैश और कीमती सामान चुरा कर ले गया। लेकिन जानते हैं इस पूरे केस में सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इतना घिनौना काम करने के बाद उस आरोपी का रवैया। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, ना कोई पछतावा, ना कोई डर। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बड़े ही आराम से कहा, अगर दीदी ने पैसे दे दिए होते तो ऐसा नहीं होता। सोचिए जरा, यह बयान साफ दिखाता है कि उसके अंदर पछतावे की एक बूंद तक नहीं थी, जैसे उससे अपने किए पर कोई अफसोस ही ना हो। और हत्या के बाद उसकी हरकतें देखिए, कितनी सोची समझी और शांत थी। सबसे पहले उसने लड़की का फोन कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर वो द्वारका के एक होटल में गया और बिना आईडी दिए कमरा ले लिया। वहां उसने एक ऐप से अपने लिए नई टी-शर्ट मंगवाई, चिकन करी और रोटी ऑर्डर करके खाना खाया। और तो और होटल का वाईफाई इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पर अपने कजिन को मैसेज भी किया। ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि आखिर इतनी भयानक वारदात के पीछे की वजह क्या थी? क्या था उसका मकसद? परिवार वालों ने बताया कि वो उसे महीने के 20,000 रुपए सैलरी देते थे। यही नहीं, बोनस भी अलग से। मतलब उसका अच्छा खासा ध्यान रखते थे। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और जब पुलिस ने उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीर सामने आई।
पता चला कि उसे ऑनलाइन गेमिंग और जुए की बहुत बुरी लत थी। इसी चक्कर में वो कर्ज में डूबा हुआ था। अपनी इन आदतों की वजह से गांव में भी उसकी इमेज बहुत खराब थी, लोग उसे पसंद नहीं करते थे। तो ये सारी चीजें मिलकर उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जा रही थी। तो उसकी ऐसी बैकग्राउंड और इतने संगीन जुर्मों के बाद अब सवाल ये उठता है कि कानून अपना काम कैसे कर रहा है, उस पर शिकंजा कैसे कसा जा रहा है। आरोपी के ऊपर अब सिर्फ एक नहीं बल्कि दो राज्यों में गंभीर केस चल रहे हैं। ये उसकी हिंसक फितरत को दिखाता है। देखिए, दिल्ली वाले केस में तो उस पर रेप, मर्डर और रॉबरी के चार्ज हैं ही, साथ ही राजस्थान के अलवर में भी उस पर रेप का एक अलग केस दर्ज किया गया है। अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने उसे क्राइम के कुछ ही घंटों के अंदर द्वारका के एक होटल से दबोच लिया और उसे पकड़ने में सबसे बड़ा हाथ रहा उसके डिजिटल फुटप्रिंट का। मतलब उसने जो होटल के वाईफाई से इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, उसी से पुलिस उस तक पहुंच गई। अब पुलिस की पूरी कोशिश है कि एक मजबूत चार्जशीट तैयार की जाए ताकि इंसाफ मिल सके। ये पूरा केस ना एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई हमारे सामने रखता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक जाना पहचाना चेहरा, जिस पर शायद भरोसा किया जाता हो, उसके पीछे इतनी उथल पुथल और खतरनाक इरादे छिपे हो सकते हैं। और ये वाकई में एक डराने वाली बात है।